ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 20,000 ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? कदों ये प्रोटेस्ट होगा तो की तुहाड़ियां मंगां ने? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे मीडिया वालों का जो हमारी बात को पब्लिक तक पहुंचाते हैं, सरकारों तक पहुंचाते हैं। 16 जून को जी हमारा एक प्रोटेस्ट है जी। सिंपल एक ही मांग है हमारी कि 5 साल संघर्ष के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने एक पॉलिसी बनाई, एग्रीगेटर पॉलिसी 2025। 16 जून को 1 साल होने को है, लेकिन वो लागू नहीं है, वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। तो 16 जून को हम प्रशासन को चंडीगढ़ अथॉरिटी एसटीए स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी साहब से मांग करेंगे कि इस पॉलिसी को लागू करवाओ। अगर ये कंपनियां लागू नहीं करती तो इनका लाइसेंस, जो आप लगातार मीटिंगों में हमें बोल चुके, इनको नोटिस दे चुके, नोटिस के बाद इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनका लाइसेंस रद्द करो, नहीं तो 16 तारीख को हम एसटीए ऑफिस के गेट पे ताला लगा के आएंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है अगर आप अपनी बनाई पॉलिसी को लागू नहीं करवा सकते हो तो जो अंदर 50 लोग आपकी तनख्वाह ले रहे हो किस चीज़ की ले रहे हैं? ठीक है जी। तो हम उस दिन अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम उस दिन एसटी ऑफिस के गेट पे ताला लगा के आएंगे। तो उस दिन जो है आपको जो नोटिफिकेशन जारी किया गया तो पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें थी जिसकी आप मांग कर रहे हो? पॉलिसी में ऐसे तो 25 पेज की पॉलिसी है। मेन चीज़ें उसमें है जी। एक तो हमें 25 रुपये किलोमीटर मिलेगा और जो कि हर साल महंगाई दर के हिसाब से 5% बढ़ेगा। एक उसमें है जी वाइट प्लेट, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसको चंडीगढ़ प्रशासन ने बंद कर दिया है। तीसरा उसमें है जी 6 लाख का आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। ये सिर्फ झूठ है, छलावा है। क्योंकि आपको जैसे पता है पिछले साल हमारे ड्राइवर भाई अनिल को मारा गया। उग्रवादियों ने 3 गोलियां उसको मारी थी। रैपिडो की राइड थी। हमने सभी प्रकार की कोशिशें करके देख ली, लेकिन ये कंपनी मुकर गई। इनका कहना है जी कि वो पंजाब में उसकी डेथ हुई है। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर तेरी राइड भैया, कंपनी की राइड हमने उठाई, अगर हम दिल्ली चले गए, यूपी चले, किसी भी स्टेट में चले गए, वहाँ हमारे साथ हादसा हो जाए तो क्या तुम्हारी जो पॉलिसी है वो ख़त्म हो जाती है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर ये एसटीए साहब की पॉलिसी को नहीं मानते हैं तो भैया एसटीए साहब को ऐसा क्या डर है कोई इनके लाइसेंस रद्द नहीं कर रहा है? तो जैसे आप बोल रहे हैं कि बेहद कम रेट पे आप काम कर रहे हैं, तो उससे दिक्कतें क्या आ रही हैं? आपके जो ड्राइवर भाई हैं उनको किस तरह की परेशानियां फिर सामने आ रही हैं? सबसे पहली बात तो ये है जी, अभी आप मेरे साथ गाड़ी में बैठेंगे, इन्होंने नॉन एसी का एक वो दे रखा है ऑप्शन। 42-45 डिग्री तो गर्मी है। आप मेरे साथ बैठेंगे, परेशानी आप बढ़िया बखूबी समझेंगे और उसके बाद बताएंगे भी हाँ, दोपहर को ये 9 से 10 रुपये रेट दे रहे हैं, पॉलिसी जबकि 25 रुपये की है। भाई साहब आज हमारे ट्राई सिटी में 50 to 60% ड्राइवर भाइयों के डॉक्यूमेंट टूट गए। उसका जिम्मेवार एसटीए प्रशासन और कंपनियां हैं। आज ये हालात ये हैं कि हमारे घर में बहुत सारे ड्राइवर भाइयों के आटा नहीं है। मैं दिल से बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। इसको इमोशनल ब्लैकमेल मत समझिए, ये बहुत सच्चाई है। आप ड्राइवर भाइयों से बात कर सकते हो। आज हम इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहे हैं। आपको पता है कि फ्यूल के रेट क्या बढ़ गए, पिछले 1 महीने में मेरे ख्याल से 15 रुपये तक बढ़ गए हैं। तो हमारा रेट क्यों नहीं बढ़ा भाई? रेट आप हमें 2014-15 का उससे भी कम दे रहे हैं। 2014-15 में हमें 28 रुपये किलोमीटर मिलता था भाई साहब, आज हमें 9 से 10 रुपये मिल रहा है। अगर ये पॉलिसी प्रशासन अपनी पॉलिसी नहीं मनवा सकता है तो भैया क्यों नौकरी करते हो यार? क्यों हमारे पैसों से सैलरी ले रहे हो? क्यों खजाने पर बोझ डाल रहे हो? प्राइवेट गाड़ियाँ लगातार चल रही हैं, वो भी तो खजाने पर बर्डन पड़ रहा है। क्या इनकी ड्यूटियाँ नहीं बनती हैं? तो आपको क्यों लगता है कि एसटीए डिपार्टमेंट कंपनियों से आपकी मांगे क्यों, जो लागू हो चुकी चीज़ें हैं
उसको मनवाने में क्यों कामयाब नहीं हो रहा है? कंपनियों ने ही देना है, एसटीए ने मनवाना है, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? 1 साल के अंदर हमारी 4 मीटिंगें हो चुकी है कंपनियों के साथ एसटीए ऑफिस में। एसटीए ऑफिस उनको झाड़ता भी है, नोटिस भी भेजता है। अब लागू क्यों नहीं करवा पा रहा है, इसका जवाब तो एसटीए देगा जी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? आपको सबको पता है कि हम लोग क्यों प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो रेट बनाया गया अभी तक मिला नहीं। सर ने भी बताया कि कहाँ रेट था, और आज अभी 9-10 के रुपए के हिसाब से चल रहे हैं। 15 दिन में अराउंड 15 किलो रेट बढ़ चुका है। आज ऐसी नौबत है मैं डीजल का तेल नहीं डाल पा रहा हूँ। ऐसी नौबत आ गई है, मैं घर राशन के लिए नहीं ले जा रहा। आज जो कमाई कर रहा हूँ ना, मुश्किल से राशन लेके घर जाता हूँ, कार चलाता हूँ। मेरे बच्चे की एडमिशन होनी है अभी, एडमिशन तो छोड़ो, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के 3500 रुपये हैं, उसके लिए मैं इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। आज है 6 तारीख, 9 तारीख को मैंने एडमिशन की एंट्रेंस फीस के पैसे जमा करने। बताइए मैं कहाँ से करूँगा? मैं अपने रोज़ कमा ही नहीं पा रहा हूँ, राशन लेके नहीं जा पा रहा हूँ, तो आगे एडमिशन कैसे कराऊँगा? अभी एंट्रेंस के पैसे नहीं दे पाऊँगा तो आगे एडमिशन कैसे कराऊँगा? आप बताइए, ऐसी नौबत में क्या करेगा बंदा? सुसाइड करेगा, मरेगा? क्योंकि इनके ऊपर जून नहीं रेंग रही। साल से साल हम 5 साल हो गए लड़ाई करते हुए। उन्होंने चलो मान लिया हमारी मांग, और लिस्ट बना के तैयार कर दिखाने के लिए, लिस्ट के लिए तैयार की है, तो उसको लागू कौन करेगा? वो भी चलो हमने लागू कर लिया, मान लिया, चलो मान लिया, आज करता, कल करता करता वो भी करते। आज 16 तारीख दोबारा आ गई है, यानी कि 1 साल हो गया, तब भी मान नहीं पाते। हमें आके रोड में आके खड़ा होना ही पड़ेगा, तभी इनको पता लगेगा कि क्या कि लोग के मुसीबत। उनको वो तो खुद तो बैठे एसी में, आइए बाहर रोड में आके देखिए, बैठी इतनी 42 डिग्री में आके का बंदा क्या काम करेगा? ऊपर से नॉन एसी गाड़ियाँ चला रहे हो आप। हम तो नहीं बैठ पाएंगे, कस्टमर क्या बैठे, क्योंकि कस्टमर को फ़ायदा हो रहा है। नॉन एसी में आप 9-10 रुपये के रेटिंग देने के बाद भी डिस्काउंट दे रहे हैं। अब मैं एक रेट ही दिखाता हूँ, 15 किलोमीटर गाड़ी चला के लाया हूँ, उसको मेरा रेट लिखा 150 रुपये, जो बिल निकला 50 रुपये। बताइए 100 रुपये तो उसमें से जो लिखा उस पर भी पैसा नहीं मिला। बताइए तो मैं क्या करूँ? बताए ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਐਸਟੀਏ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਬਾਗ ਦਾਨਿਸ਼, GTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।